इदम श्री सद्गुरुवे नमः। राम का चरित्र हमारा प्रेरणा स्रोत, डे 19। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में भक्ति की ओर की दिव्य यात्रा। भगवान श्री राम के दिव्य जीवन से दिव्य सीखे और उनको सीखते सीखते रामायण का दिव्य तत्व दर्शन पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें बताया। गुरुदेव ने कहा कि रामायण क्या सिखाती है? मर्यादा सिखाती है, कायदे सिखाती है, नियमों का पालन करना सिखाती है। और जहां भक्ति आ जाती है वहां पर रामायण पूर्ण रूपेण जीवंत और जागृत है। भक्ति का जो तत्व दर्शन है वो गुरुदेव समझा रहे थे। और गुरुदेव ने कहा कि भक्ति के विरोधी कौन है? भक्ति के विरोधी है लोभ, मोह और अहंकार। सीता जी का एग्जाम्पल देकर गुरुदेव ने कहा कि जब माँ सीता को मोह हुआ, लोभ हुआ, तो फिर उन्होंने मुसीबत मोल ली। और अगर लक्ष्मण रेखा को, मर्यादाओं को पार करेंगे तो फिर मर्यादाओं को पार करके भी मुसीबत उठाएंगे। लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। और अगर कोई मर्यादा पार करनी है तो परम पूज्य गुरुदेव ने करी ना, देह भाव की मर्यादा पार। मर्यादा पार करनी है तो देह भाव की मर्यादा को पार करके आत्म भाव की मर्यादा की ओर चलते हैं। और आत्म भाव की मर्यादा भक्ति है। गुरुदेव ने करी भाई, देह भाव की मर्यादा तो ये नहीं है कि आप 24-27 साल कुछ खाइए पिए मत। ये तो देह भाव की मर्यादा बिल्कुल नहीं है। हमारे समस्त ऋषियों ने, संतों ने देह भाव की मर्यादा को पार किया, इतने कठोर तप किए। और उस तप के पीछे का मूल गुरुदेव ने बताया वो प्रेम था। वो प्रेम था अनन्य प्रेम। किसके प्रति? जिसका जहां जो है, भगत सिंह ने कर ली देह भाव की मर्यादा पार, फांसी पर झूल गए। कहां से? प्रेम की शक्ति से। तुलसीदास जी ने कर ली देह भाव की मर्यादा पार। कहां से करी? प्रेम से। प्रेम वो शक्ति है जो भक्ति को जन्म दे सकती है। और भक्ति और प्रेम एक दूसरे के पूरक है। यहाँ पे संसारिक प्यार की बात नहीं हो रही मित्रों, यहाँ ईश्वरीय प्रेम की बात हो रही है। ईश्वरीय तत्वों के प्रति प्रेम की बात हो रही है। और एक बार अगर हमारे समस्त इंद्रियां, एक बार हमारा समस्त कोश, समस्त चक्र, इस देह में जो भी कुछ है वो सब उस परम सत्ता पर, एक किसी चीज पर जाकर टिक जाता है जो दैवीय है, तो भीतर भक्ति का रस अपने आप जन्म लेने लगता है। और गुरुदेव उसी ओर हमें ले जा रहे हैं। लेकिन अगर हमने भक्ति की मांग कर ली, मान लो भक्ति की इच्छा आ गई, तो फिर इस यात्रा को सरल नहीं समझना। भक्ति के साथ संघर्ष आते हैं। एक भी भक्त का जीवन उठा के देख लीजिए, किसी का जीवन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि स्मूथ निकल गया हो, कि सोने चांदी की चम्मच के साथ निकल गया हो। ऐसा नहीं था। माँ मीरा को जन्म से सब कुछ मिला था, सब कुछ मिला था, कोई कमी नहीं थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? संघर्ष को चुना। भक्त हमेशा संघर्ष चुनता है, क्योंकि देह भाव घिसेगा कैसे, देह भाव कटेगा कैसे? परम पूज्य गुरुदेव को क्या मिला था? चाहते तो विरासत में श्रीमद भगवत के बहुत बड़े पंडित बन जाते, भगवत कथा करते। बहुत, उनके पिता कितने बड़े भगवत कथाकार थे। तो लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने क्या चुना? संघर्ष चुना। वंदनीय माता जी ने क्या चुना? परम पूज्य गुरुदेव से विवाह करते हुए वो जानती थी कि वो किससे विवाह कर रही है, लेकिन क्या चुना? संघर्ष चुना। जो भक्त है ना, वो शॉर्टकट नहीं चुनता। अगर भक्ति का भाव भीतर आ गया तो शॉर्टकट नहीं है। भक्ति के भाव में हर पल, हर क्षण पूर्ण संघर्ष है। भगवान श्री राम का जीवन देख लीजिए, क्या नहीं था? सब कुछ था, पर चुनाव क्या किया? संघर्ष का चुनाव किया। शबरी का जीवन देख लीजिए, कोई एक चरित्र उठा लो जिन्होंने भक्ति करी, उनके जीवन में आपको मिल जाएगा कि खुद उन्होंने चुना, उन्हें दिया नहीं गया, उन्होंने खुद चुनाव किया। हमको ये चाहिए, क्योंकि वो समझ गए कि दिव्य तत्व क्या है, वो समझ गए ईश्वर का प्रेम क्या है। और गुरुदेव ने तो कह ही दिया, भगवान का प्रेम आपको शहीद बनाता है। कौन मरता है? शहीद का मतलब होता है कोई मर गया, देह मर जाती है, देह भाव मर जाता है। देह तो यही रहती है, इस धरती पर घूमती रहती है, पर जो देह होने का भाव है वो मर जाता है। तो लक्ष्मण रेखा पार करेंगे और आत्मभाव की ओर चलेंगे। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, रामायण में भक्ति भी भरी पड़ी है और संघर्ष भी। उसके कण कण में दिव्य प्रेरणाएं भरी पड़ी हैं। उनमें तप, संघर्ष दोनों चीजें विद्यमान है। इनमें गुरु गोविंद सिंह की तरह एक हाथ में भाला, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला की बात बतलाई गई है। बेटे, तुम्हें माला की रक्षा के लिए एक हाथ में भाला भी पकड़ना होगा। कितनी गहरी लाइन है। बेटे, तुम्हें माला की रक्षा के लिए एक हाथ में भाला भी पकड़ना होगा। और देह भाव में हम कौन सा वाला भाला पकड़ते हैं? अरे, हमको 27 माला का अनुष्ठान करना है, हमारा पति करने नहीं दे रहा, हमारी सास करने नहीं दे रही, हमारे घर में गायत्री करने नहीं दी जाती, हमको ये दिक्कत आती है, हम ये वाला भाला पकड़ते हैं। और गुरुदेव कौन से भाले की बात कर रहे हैं? हम वो जो दैहिक माला पकड़ी है ना, राम राम राम, मुंह में राम बगल में छुरी, वो जो कल गुरुदेव परसों तरसों समझा रहे थे, पिछली 2 ऑडियो के पीछे गुरुदेव वही समझा रहे थे। हम उस वाले भाले को पकड़ते हैं कि अगर हम अध्यात्म मार्ग पर आ गए तो अपने अनुष्ठान निभाने के लिए हम पूरे परिवार को हिलाकर रखने को तैयार रहते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं मन से माला, मन का क्या होता है? लगातार चलता रहता है। मन का फेर ले। गुरुदेव उस मन की माला को पकड़ने के लिए कह रहे हैं कि अपने मन में
अपने इष्ट के नाम को के सुमिरन को पकड़ लो कसकर, और फिर तुम्हारे हाथ में भाला अपने आप आ जाएगा। भाई माँ पार्वती सौम्य रूप है, लेकिन काली कहाँ से जन्मती है? काली क्या माँ पार्वती के भीतर छुपी नहीं बैठी? जब आवश्यकता होती है तो वो काली बन जाती है, दुर्गा बन जाती है। माँ लक्ष्मी एकदम शांत है, एकदम सौम्य है, महालक्ष्मी का रूप ले लेती है। जरूरत पड़े, जहां लगे कि अब नैतिकता खत्म हो रही है, अब भारतीय संस्कृति पर आंच आ रही है, अब कुछ ऐसा हो रहा है जो बिल्कुल धर्म के अनुसार नहीं है, सत्य के अनुसार नहीं है। कौन सा धर्म? युग धर्म के अनुसार नहीं, हमारे दैहिक बुद्धि के धर्म की बात गुरुदेव नहीं कर रहे हैं। वहां पर ये प्रेम की शक्ति जो अपने इष्ट में छुपी रहती है, जो अपने इष्ट का नाम लेती रहती है, ये जागृत हो जाती है। झांसी की रानी जागृत हो गई, और ये जागृत होकर फिर एक भाला उठा लेती है। और यहाँ भाला उठाने का मतलब लिटरली हथियार उठाने से नहीं है। जिसकी जैसी गुण कर्म स्वभाव, परम पूज्य गुरुदेव ने भाला उठाया। उठाया तो उनकी लेखनी क्या है? उनकी लेखनी भाला ही तो है। कितनी जबरदस्त बात करते हैं गुरुदेव अपनी लेखनी से। क्या ही बात करते हैं कि हमारे अंतःकरण हिल जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कैसे मौन रह सकते हो तुम अनीति देखकर? और ऐसा नहीं है कि खाली लेखनी से उठाया, जैसे समय जैसी परिस्थिति उस अनुसार उठाया। श्री उनका नाम मत क्यों पड़ा? श्री राम मत कहते हैं उन्हें, क्यों? इसलिए कहते हैं कि एक समय आया था जब भारत माता को जरूरत थी तो स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई, और ऐसी भूमिका निभाई कि पुलिस डंडे मार रही है पर मुंह से तिरंगा नहीं छोड़ा, मुंह में दांतों में पकड़ के बैठे रहे, दांतों में पकड़ के बैठे रहे, पुलिस मारती रही, जेल भी गए। परम पूज्य गुरुदेव ने जेल की यात्रा करी, और क्या किया जेल में? भगवान को थैंक यू बोला, समय का सदुपयोग किया। वहां पर कुछ लोग मिल गए जिन्हें अंग्रेजी आती थी, तख्ती पर अंग्रेजी सीख कर आए, उस समय का भी सदुपयोग कर लिया। तो भाला तो उठाया, जब जैसी जरूरत थी तब वैसा उठाया। हम क्या करते हैं? हम भाला कब उठाते हैं? जब हमारे अहम को चोट पड़ती है। किसी ने एक गाली दी तो हम 4 गाली देना चाहते हैं, किसी ने एक चमट मारा तो हम 4 चमट मारना चाहते हैं। इस वाले की बात नहीं कर रहे गुरुदेव। गुरुदेव कह रहे हैं प्रेम की दिव्यता से जो भीतर भक्ति जन्मती है, प्रेम की दिव्यता जो सांस सांस में अपने इष्ट का चिंतन करती है, जहां सारी इंद्रियां, जहां सारा मन, सारा विचार, सब कुछ अपने ईश्वर को अर्पित समर्पित हो जाता है, वहां पर जब ऐसा भक्त अन्याय होता हुआ देखता है तो फिर वो भाला उठा लेता है। और किसको क्या उठ पाएंगे? मीरा के दोहे, मीरा के जो पद है वो भाले बन गए। कबीर के दोहे भाले के जैसे, शूल के जैसे चुभ जाते हैं। जिसकी वाणी कड़वड़ हो उसके कान में जाके बोल दो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपो शीतल हुए। भाले की जैसे चुभ जाएगी, उसे पता चल जाएगा मुझे कहा जा रहा है। कोई आपके सामने गाली गलौज कर रहा है और आप केवल मुस्कुराते हुए ये दोहा बोल दो, भाले की जैसे लगेगी कि मुझे ही कहा जा रहा है, उसे समझ में आ जाएगा। तो भाला उठाने का मतलब लिटरली खून खच्चर करना नहीं है, हथियार उठाना नहीं है। जिसको जो भूमिका मिली है उसको उसके अनुसार निर्णय लेना है, अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार निर्णय लेना है। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं वही रामचंद्र जी ने कहा, अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ गए, जंगल से होकर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि यहाँ हड्डियों का ढेर लगा है। उन्होंने पूछा ये किसकी हड्डियां हैं? ऋषियों ने बताया कि उन ऋषियों की हड्डियां हैं जिनका राक्षसों ने भक्षण कर डाला है। यह सुनकर उनके अंदर आक्रोश भर आया और उन्होंने संकल्प लिया, क्षत्रिय है रामचंद्र, एक क्षत्रिय अगर ये देखे कि सामने ऋषियों की हड्डियों का ढांचा पूरा ढेर पड़ा हुआ है और उसके अंदर पीड़ा ना है, ये आक्रोश, ये मन्यु था, ये गुस्सा मन्यु था, ये प्रेम से जन्मा था। किसके प्रति प्रेम? ऋषि परंपरा के प्रति प्रेम, संत परंपरा के प्रति प्रेम। ऋषि कौन है? जिन्होंने अपना समस्त जीवन समाज के कल्याण के लिए लगा दिया, उनके प्रति प्रेम से जन्मा था। क्षत्रिय है, उठाया धनुष और चढ़ाई प्रत्यंचा और मार दिया। लेकिन हम लोग ने तो अपने भीतर के ऋषि का ही खत्म कर दिया, अपने भीतर के संत को ही खत्म कर दिया। हमको अगर भाला उठाने की आवश्यकता है, सबसे पहले तो अपने भीतर छुपे रावण के प्रति उठाने की जरूरत है। अपने भीतर जो असुर भर गए हैं उनके प्रति उठाने की आवश्यकता है। क्या हमारी इंद्रियां दैवीय विषय धारण कर चुकी हैं? अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। हमें अगर भाला उठाना है तो पहले देखना है कि आंखें क्या देखना पसंद करती हैं। आंखों की अपनी कोई चॉइस नहीं है। हम क्या दे रहे हैं इन आंखों को, हम क्या दिखा रहे हैं इन आंखों को? क्या हमारी वो वृत्तियां जो अश्लीलता देखती हैं, अश्लीलता सुनती हैं, वो समाप्त हो गई? क्या हमारी वो वृत्तियां जो इस जीवा को, इस इतनी प्यारी जीवा से गाली गलौज कर देती हैं, गुस्सा कर देती हैं, उचित अनुचित भाषा बोलती हैं, क्या वो समाप्त हो गई वृत्ति? हमें अपनी दुष्प्रवृत्तियों के प्रति भाला उठाने की आवश्यकता है। और जिसने सच्ची में सांस सांस से माला कर ली, नाम जप कर लिया, उसको भाला उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसके अंदर इतना तेज और ओज आ जाएगा, इतना तेज और ओज आ जाएगा कि किसी को अगर आंखों से तरेर के देख लिया ना अनुचित करते हुए,
तो वो सामने वाला अपने आप ठीक हो जाएगा, उसे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मेरी दाल नहीं गलने वाली। पर हम जब ऐसी परिस्थिति आती है, जिनकी इंद्रियां जागृत हो गई, जिनका मन जागृत हो गया, जिनका विचार और भाव जागृत हो गया, उनके साथ क्या होता है? भयग्रस्त हो जाते हैं। जब दिखता है कि समाज में अब कुछ करने का समय है, तो वो कहते हैं हम क्या करेंगे। और यहाँ गुरुदेव की पीड़ा बहुत बड़ी है। गुरुदेव कह रहे हैं जब सच्चे लोग, अच्छे लोग, जिनके भीतर उन्होंने प्राण डाल दिया, जिनको उन्होंने भेजा था इस धरती पर, गुरु मंडल ने, देव मंडल ने, अगर वो सच्चे लोग दबकर बैठ जाएंगे और वो अनुचित और अन्याय के खिलाफ बोलेंगे नहीं या कर्म नहीं करेंगे, तो बात कैसे बनेगी? तो यहाँ पर एक बैलेंस की आवश्यकता है, और वो बैलेंस परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में दिखता है, और वही बैलेंस प्रभु श्री राम के जीवन में दिखाई देता है। गुरुदेव ने क्या कहा कि राम जी ने संकल्प कर लिया और उनके मन में इस तरह क्रोध आया और उन्होंने संघर्ष को चुन लिया। संघर्ष था, असुरों से लड़ना आसान थोड़ा ना था, बहुत बड़ा संघर्ष था। रामचंद्र जी कहते हैं कि यद्यपि ये हमारे पूर्वज नहीं, कौन? ऋषि, लेकिन वो महान व्यक्ति हैं जो समाज के लिए जीते थे, समाज के लिए मरते थे। हम संकल्प लेते हैं कि इनके दुश्मन जो समाज की सेवा करते हैं, उनके दुश्मनों को, दुष्टों को, समस्त राक्षसों को समाप्त कर देंगे और धरती पर स्वर्ग का वातावरण बनाएंगे। यहीं से रामचंद्र जी ने क्या संकल्प लिया? धरती की समस्त असुरता का नाश करने का संकल्प लिया। और देख लो, ये भगवान राम ने लिया था, और तपोनिष्ठ वेद मूर्ति आचार्य पंडित श्री राम ने क्या संकल्प लिया? हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम 500 करोड़ के विचारों का परिवर्तन कर देंगे, कम से कम 500 करोड़ों के विचारों का परिवर्तन कर देंगे। तो आप सोच के देखो, आप विचार करके देखो, आज की डेट में राक्षस कौन है? आसुरी विचार ही तो राक्षस हैं, आसुरी वासनाएं तो राक्षस हैं। तो दोनों के संकल्प एक है, युग के अनुसार संकल्प है विचार परिवर्तन। और क्या हम लोगों के विचार नहीं बदल रहे? क्या हम लोगों की भावनाएं नहीं बदल रही? मित्रों, मेरी तो बदली। मैं जब गुरुदेव को जानना समझना शुरू किया, जब गुरुदेव की लेखनी जीवन में उतरी, और जब गुरुदेव ने दिव्य सूत्र दिए, और एक सूत्र दिया, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र पता क्या था? प्रेम, प्रेम, प्रेम। बेटा, ऐसा कोई काम मत करना इस जीवन में, ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से, जो प्रेम की, कौन सा प्रेम? दैहिक प्रेम नहीं, आत्मभाव, जो आत्मभाव के दिव्य प्रेम की ऊर्जा के विपरीत हो, ऐसा कुछ मत करना अपने जीवन में। और इसी के अभ्यास प्रयास में अपना जीवन लगा दो। ये एक सूत्र मिला। यकीन कीजिए, संघर्ष था इस सूत्र को जीने में, बहुत संघर्ष था। क्यों? प्रेम की ये डेफिनेशन ये कहती है, प्रेम की ये डेफिनेशन ये कहती है कि कोई कुछ भी करे इस संसार में, कोई तुम्हारे मुंह पर थूक भी जाए, अगर तुम्हारे मन में हलचल हो गई, यानी अभी तुम शिवत्व की अवस्था पर नहीं हो, अगर तुम्हें बुरा लग गया तो तुम्हारे अहंकार को लगा, तुम्हें भला लग गया तो तुम्हारे अहंकार को लगा। अपने अहंकार को गलाओ पहले। जिसका पूरी तरह अहंकार गल जाएगा, ईगो गल जाएगा। ईगो भी दो तरह के होते हैं। कौन से होते हैं? चलो ये बात भी यहाँ पर साझा कर लेते हैं। दो तरह के ईगो होते हैं। एक ईगो होता है जो चंचल मन से निकलता है, प्रवृत्त मन से निकल कर आता है, नीचे के 3 चक्रों से, इनर चाइल्ड। ये वाला ईगो हिंसा कराता है। तूने एक चाटा मारा, मैं तेरे 2 चाटे मारूंगी। तूने 2 गाली दी, हम तुझे 4 गाली देंगे। तूने हमारा ये नुकसान किया बिजनेस में, हम तुम्हारा वो नुकसान करेंगे। ये वाला ईगो हिंसात्मक होता है, बदले की भावना होती है। इनर चाइल्ड से आ रहा है ना, नीचे के विकारों से आ रहा है निकलकर। और एक ईगो होता है जो ऊपर के 3 चक्रों से आता है, ये फाइनेस्ट ईगो होता है। ये ईगो कहता है अच्छा ठीक है, सामने वाले ने ऐसा कर दिया तो इट्स ओके, अब हमें अपने ऊपर काम करना है। और ये अंदर की तरफ ले जाता है, हमारी सुई को अंदर की तरफ ले जाता है, और हम अंदर जाकर ढूंढते हैं कि भाई बुरा किसे लगा, रोना किसे आया, सुख दुख किसे हुआ। और जब हम इसमें गहरा 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 जाते हैं, नाम जप के साथ, मंत्र की शक्ति के साथ, समर्पण के साथ, शरणागति के साथ, अपने गुरु के सानिध्य में, तो हम पाते हैं कि ये अहम था देह भाव। देह भाव को बुरा भला लगता है मित्रों। जब एक बार हम आत्म भाव में स्थित हो जाते हैं ना, तो हमारे मन के भाव कैसे होते हैं? हे ईश्वर, जो कृपा हम पर हुई वो सामने वाले पर कब होगी? हे परमात्मा, जो कृपा आपने हम पे करी, जो दिव्य ज्ञान आपने हमें दिया, वो सामने वाले को कब मिलेगा? अनजान है सामने वाला, उसे अभी पता नहीं है वो क्या कर रहा है। वो करुणा का भाव जन्म ले लेता है। जब आत्म भाव आता है तो प्रेम, करुणा, सद्भावना का भाव आता है हर किसी के लिए, हर आत्मा के लिए, कोई कुछ भी करे। और दूसरा एक ज्ञान, वो समझाता है कर्मयोग, कि सब मेरा ही तो किया हुआ है। भाई मानव देह में जन्म क्यों मिला? मानव देह में इसलिए जन्म मिला कि अपने कार्मिक पैटर्न्स निपटाने थे। तो चाहे वो संतान हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो दोस्त हो, साथी हो,
बंधु हो, सखा हो, चाहे हमारे घर में काम करने वाले दीदी हो, चाहे दूध वाले भैया हो, चाहे अखबार वाले, जिससे भी आपको प्रेम मिल रहा है या टेटे टेपे पेपे पेपे हो रही है, समझ लो आपका खाता ही तो है जो निमटना है, कार्मिक ही तो है। तो ये वाला जो दिव्य प्रेम है, ये जो दिव्य ज्ञान है, जो भक्ति की तरफ ले जाता है, ये ओनरशिप सिखाता है। आयम, मैंने ही इस परिस्थिति को आमंत्रण दिया है, निमंत्रण दिया है, और इसको ठीक करना मेरे ही हाथ में है। और ये फिर हमें ले जाता है कहाँ? प्रेम की तरफ, क्षमा की तरफ। हम क्षमा मांगने लगते हैं। क्षमा करते हैं पहले, फिर समझ में आता है किसी को क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है, क्षमा मांगने की आवश्यकता है। फिर क्षमा मांगते हैं और फिर हम भगवान के पास, क्योंकि मंत्रों की शक्ति के बिना, ईश्वर की शक्ति के बिना, पंच तत्वों के सानिध्य के बिना, दैवीय निराकार हो या साकार हो, पर उस परम सत्ता की शक्ति के बिना इस संघर्ष को जीत पाना, इस संघर्ष में मुस्कुराना कठिन हो जाता है। इसलिए जब हम उनके सानिध्य में चलते हैं, कॉन्टिन्यूस नाम जप करते हैं, तो क्या होता है? जिसका नाम आप ले रहे हो उसके गुण आप में आने लगते हैं। और नाम किसका लेते हैं हम? राधा का लेते हैं, कृष्ण का लेते हैं, राम का लेते हैं, गायत्री माता का लेते हैं। ये सब विधेय आत्मा है। ये कौन है? ये वो है जो ईश्वर है, जो श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय। सविता का ध्यान करते हैं, चंद्रमा का ध्यान करते हैं, गंगा जी का ध्यान करते हैं, पंच तत्व में दिव्य है। तो जिनका ध्यान करेंगे उनके जैसी शीतलता आ जाएगी, और तब इन संघर्षों को जीत पाना सरल हो जाता है। तो परम पूज्य गुरुदेव हमें एक दैवीय यात्रा पर ले जा रहे हैं। आज नहीं तो कल चलना सबको पड़ेगा। तो अगर आज आप इसको सुनकर ये कह भी देना, अरे ये तो केवल किताब की बात है, ये तो केवल बेकार की बात है, तो कोई बात नहीं, कह दीजिए। कभी ना कभी चलना पड़ेगा। आज नहीं चलेंगे तो ये यात्रा तो शुरू करनी पड़ेगी। अब ये हमारे ऊपर है कि हम जितनी जल्दी शुरू कर देंगे, उतना जल्दी हम कर्म के खेल से मुक्त हो जाएंगे और निष्काम कर्म ऊर्जा की तरफ आ जाएंगे। तो आज का स्वाध्याय यहीं पर गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। आप सभी को इस स्वाध्याय को, इस भावना को, परम पूज्य गुरुदेव की इस दैवीय लेखनी को विश्वव्यापी बनाने के लिए बहुत बहुत आभार। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए, ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।